बीजीएमआई खेलते हो तो आपको रॉयल एनफील्ड चलाने का मौका मिलेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। फरारी और शाओमी की रेस हुई और शाओमी की गाड़ी जीत गई। खाओ माँ कसम। 2014 से पहले अडानी जी का बिजनेस यहाँ था, अच्छा 2025 में यहाँ था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राज ठाकरे खुद बोल रहे हैं। जॉब नहीं मिल रही है, आपकी गलती नहीं है, मार्केट ही ऐसा है। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा, यू आर वॉचिंग डेली बिजनेस न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। 2026 में इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज है, हमारा पासपोर्ट 80th रैंक पे पहुंच गया है। बहुत अच्छा नंबर नहीं है, बट पिछले साल 85th रैंक पे था, तो ठीक है, पहले से इंप्रूवमेंट हुई है। अगली न्यूज है, हार्वर्ड में इंडियन स्टूडेंट 31% से कम हुए हैं। मोस्टली रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज और पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज अमेरिकन को ही दूंगा। अब लोगों का तो एम ही ये होता था कि मैं यूएस में पढ़ के वही सेटल हो जाऊंगा। अब ये भाई साहब बोलते हम बाहर के लोगों को यहाँ सेटल होने नहीं देंगे, तो ये तो होना ही था। इससे पहले आप ये सोच लो कि बैकग्राउंड चेंज हुआ है, इसका रीजन है कि मैं अपने सेटअप में नहीं हूं, बट काम रुकना नहीं चाहिए। भाई अगली न्यूज चाइना की है। उन्होंने 2025 के अंदर 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस रिपोर्ट किया है। क्या बोला? और ये सब हुआ है उनके यूएस से इतनी लड़ाई करने के बाद। पिछले साल उनका ट्रेड सरप्लस 992 बिलियन डॉलर्स था, इस साल 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच गया। भाई वो हो कैसे भी, लेकिन काम बढ़िया कर रहा है। अगली न्यूज गूगल की है। उन्होंने रमी और फैंटेसी स्पोर्ट्स की सारी एड्स को बैन कर दिया है। अच्छा मूव है, बट ये तो वो काफी पहले भी ले सकते थे, ठीक है, दे रहा है। अगली न्यूज है टीसीएस की। उन्होंने Q3 के अंदर 1.8 बिलियन डॉलर्स का एनुअल एआई रेवेन्यू हिट किया। अच्छा उन्होंने इसी क्वार्टर में 11,000 लोगों को निकाला है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं उनका एआई रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। आखिरी 2 क्वार्टर को मिला करके टीसीएस ने करीबन 30,000 लोगों को निकाला हुआ है। इसमें कुछ वॉलंटरी रिटायरमेंट वाले हैं, कुछ को ले ऑफ बोल के निकाला है। मोर और लेस एआई टेक के दुनिया में काफी सारा काम खुद कर सकता है। अगली न्यूज भी कनेक्टेड ही है। 2025 में सारी टेक कंपनीज ने मिला करके करीबन 2.5 लाख लोगों को जॉब से निकाला है। इंटेल ने 34,000 लोगों को ले ऑफ किया था, Amazon ने 20,000 लोगों का ले ऑफ किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने 19,000 लोगों को निकाला था। और भाई ये ऐसा नहीं है कि कंपनीज गलत कर रही है, इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो इनके कॉम्पिटिटर्स कर लेंगे, इनके कॉम्पिटिटर्स कर लेंगे तो वो उनके कॉम्पिटिशन उनसे ज्यादा पैसे कमाएंगे, तो ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे। उनके लिए ये बेटर डिसीजन है कि वो आज अपने मॉडल को लीन करे ताकि वो प्रॉफिट्स एंजॉय कर सके और खुद को सस्टेन कर सके। एंड एज एन एम्प्लॉय आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एआई के बारे में सीखो, समझो और अपने स्किल पे ध्यान दो। अगली न्यूज है क्रेजी कोलैबोरेशन की, और बहुत ही स्मार्ट कोलैबोरेशन है। बीजीएमआई यानी पबजी और रॉयल एनफील्ड ने कोलैबोरेट किया है। 15 जनवरी के अपडेट के बाद गेमर्स गेम खेलते हुए बीजीएमआई में ही रॉयल एनफील्ड चला पाएंगे। नो आइडिया इससे बीजीएमआई को कितना फायदा होगा, बट रॉयल एनफील्ड को तो डेफिनेटली फायदा होगा। मेरे मुताबिक तो रॉयल एनफील्ड ने पैसे देने चाहिए इतनी मार्केटिंग के, बट सही है क्योंकि गेमर्स एंड बाइक लवर्स की दोनों की कल्ट कम्युनिटी होती है, तो इन दोनों चीजों का फायदा एक दूसरे को मिलेगा ही मिलेगा। अगली न्यूज है शाओमी वर्सेस फरारी। आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी जीतेगी, ये या ये? मजे की बात है, शाओमी की गाड़ी जीत गई, वो भी इलेक्ट्रिक कार थी, एंड दिस हैज क्रिएटेड हेडलाइंस। अच्छा है, इलेक्ट्रिक कार्स में भी और ज्यादा डेवलपमेंट होगी, बट दिस इज जस्ट सच अ स्मार्ट मूव। आप बस एक अच्छा और क्रेजी प्रोडक्ट बनाओ और अपने इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर के साथ उसे कॉम्पीट करा के दिखा दो। अगर आपका प्लेयर अच्छा है तो अपने आप वो फैल जाएगा। राघव चड्ढा जी की सारी मेहनत वेस्ट हो गई, और भाई ये होने ही वाला था। मैंने कल की न्यूज में भी कवर किया था कि बस गवर्नमेंट के बैन कर देने से 10 मिनट डिलीवरी, इसका मतलब ये नहीं है 10 मिनट डिलीवरी बंद हो जाएगी। इटर्नल ने खुद अपने इन्वेस्टर्स को क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमारे ब्लिंकिट के बिजनेस मॉडल में कोई भी चेंज नहीं आया है। उन्होंने बस 10 मिनट डिलीवरी की टैगलाइन बदली है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हुआ है। बट जिस पॉलिटिशियन को अपना नाम चमकाना था उन्होंने तो चमका लिया। मैं तो कल ही बोल दिया था कि कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, और इसका सिंपल रीजन था कि आप एक बार कोई प्रिविलेज दे देते हो, एक ब्रांड कोई प्रिविलेज दे देता है और फिर बाकी सारे ब्रांड भी उसी को कम्पीट करने में लग जाते हैं कि अगर ब्लिंकिट ने 10 मिनट डिलीवरी दी तो ज़ेप्टो को भी देना है, इंस्टामार्ट को भी देना है। दीपेंद्र गोयल जी ने पहले भी समझाया था कि हमारे स्टोर्स ही इतने ज्यादा है कि एक राइडर आपके घर तक 10 मिनट में आराम से पहुंच जाएगा। तो मेजरली कोई चेंज हुआ नहीं है, हाँ ब्रांडिंग चेंज हो गई है। और आज की सबसे ज्यादा ओजी न्यूज जो सुन के मैं भी शॉक रह गया था, बट वो तो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले आप लाइक कर दो। लाइक क्यों नहीं करते हो यार, अभी करो। राज ठाकरे जी ने बकायदा एक पीपीटी बनाया कि 2014 से पहले अडानी जी कहाँ थे और 2025 में अडानी जी कहाँ पहुंच गए। डिफरेंस क्लियर है यार। देखो जो भी है, मैं तो हमेशा एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन के सपोर्ट में रहता हूँ
कि यार ये लोग ही है जो खुद बड़े बेट्स लेकर के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश को आगे लेके जाते हैं। बट उनकी बात में भी एक सच्चाई थी कि अडानी जी को बहुत ज्यादा ऐसे सेक्टर्स में परमिशन या एंट्री या चीजें मिल जाती है जो देश के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जैसे कि सीमेंट, इतने सारे पोर्ट्स, इतने सारे एयरपोर्ट्स। मतलब इस देश में क्या आएगा क्या जाएगा वो सब एक आदमी की आंख के नीचे से होगा, और ये बहुत हेल्दी नहीं है। आप एक ही को हर चीज पकड़ा दो। इलेक्ट्रिसिटी अडानी जी देंगे, न्यूक्लियर पावर अडानी जी बनाएंगे, सोलर पावर अडानी जी बनाएंगे, डिफेंस इक्विपमेंट अडानी जी बनाएंगे। इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में एक ही कॉर्पोरेट को घुसने का मौका मिलना चाहिए या नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क वाली बात है। टू अ पॉइंट यू स्टार्ट फीलिंग दैट अडानी ग्रुप इज लाइक नाउ टू बिग टू फेल, क्योंकि अगर वो गिर गया तो उनको तो नुकसान होगा ही होगा, इंडिया को ज्यादा नुकसान होगा। और ये कोई तुक्के से नहीं हुआ, ये अडानी जी की ही स्ट्रैटेजी थी। इस पॉडकास्ट में इन्होंने समझाया था, इन्होंने अडानी जी पे बुक लिखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा था कि ये अडानी जी की स्ट्रैटेजी है कि योर बिजनेस शुड बी अलाइंड विथ नेशनल इंटरेस्ट, देन बिजनेस इज गारंटीड। और गारंटी का मतलब क्या होता है ये गौतम अडानी को अच्छे से पता है, ये इन्हीं के शब्द थे। ये था बिजनेस एंगल। पॉलिटिकल एंगल ये था कि वो वहां पे माहौल ऐसा बना रहे कि ये पूरा मुंबई अडानी जी को देने वाले हैं। पहला एयरपोर्ट अडानी जी को गया, दूसरा एयरपोर्ट अडानी जी ने ही तो बनाया, इलेक्ट्रिसिटी अडानी जी बेचेंगे, सीमेंट अडानी जी बेचेंगे। मतलब एक आदमी चाहे तो सीमेंट के भाव ऊपर, एक आदमी चाहे तो बिजली बंद। और भाई सबसे ओजी लाइन मेरे को ये लगी, आणि अडानीशी दोस्ती करण्याचा माझा विषयच नाही, मी इतका अडाणी नाहीये। और भाई आज की फाइनल न्यूज, मैंने फूड फार्मर की एक रील देखी। इससे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं, ORS एक प्रोडक्ट है जो कि हम बीमार होने पे लेते हैं, बट ये कंपनीज ORSL बेचती थी जो कि लोग कंज्यूम कर लेते थे। और ये एक बेवरेज है और ये एक फ्रूट बेवरेज है, बीमारी में कंज्यूम नहीं किया जाता, बट फिर भी लोग कंफ्यूज होते थे कि ORS ORSL एक ही होगा। और ये डिजाइन ही ऐसा था। तो काफी साल लड़ने के बाद कोर्ट में फाइनली बोला गया कि ये कस्टमर को डिसीव कर रहा है, इसको बंद करो। तो कंपनी ने बंद पता है कैसे किया? ORSL को तो बंद कर दिया बट ये लॉन्च कर दिया। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? एनीवेज ये थी आज की बिजनेस न्यूज। कल फिर मिलते हैं।